ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ा हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पाप घनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सूर्य गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, सूर्य का तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:27 पर होने जा रहा है और सूर्य देव का यह गोचर चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में होने जा रहा है, जहां ये 16 नवंबर तक स्थित रहते हुए आप देखेंगे कि बड़े परिवर्तनों के कारक बनेंगे। यह समय संबंधों को सुधारने, संतुलन बनाए रखने और न्याय तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। साथियों, कार्यक्षेत्र में आपके सामूहिक प्रयासों को सूर्य गति देते हैं। लाइफ वर्क मैनेजमेंट की आर्ट आपके अंदर डेवलप कराएंगे। टीम वर्क से बिजनेस को नया मुकाम आपको दे सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि सूर्य देव का तुला राशि में गोचर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही साथ इसके आवश्यक उपाय क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों को बता दें कि अभी जो रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं, हमने 2 प्रेडिक्शंस दी थी। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को हम जो है यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं कि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में हमने प्रेडिक्शन दी थी। हरियाणा चुनाव में मैंने स्पष्ट रूप से, आप उस वीडियो का अंश सुनिएगा, कि बोला था कि यदि कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, मिल करके चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस वहाँ पर सरकार हरियाणा में बना सकती है। और सेम वही चीज़ मैंने कश्मीर के लिए भी कही थी। तो कश्मीर में इन लोगों ने जब साथ में लड़ करके इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर अपनी इन लोगों ने सरकार बना ली। और हरियाणा में शुरू में तो ये हुआ था, जब मैंने वीडियो बनाया था तब तो ये लोग साथ में ही थे। उसके बाद वीडियो बनाने के बाद मेरी आदत है कि मैं कभी वापस से अपने प्रेडिक्शंस में बदलाव नहीं करता हूँ, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो वीडियो बनाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वीडियो बनाने के बाद आप देखेंगे कि इन लोगों का जो है गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ टूट गया। हरियाणा में दोनों लोगों के जो वोट शेयर थे पर जो है लगभग इक्वल है, समान है। जो 2% आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, जो कि ये लोग साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो वो जब अलग हो गई तो उसी 2% के कारण ये हार गए। दूसरा साथियों, उस वीडियो में जा करके आप ये देखिएगा कि जब आचार संहिता लगी थी और जो हरियाणा चुनाव के जो डेट डिक्लेयर हुए थे, उसमें 5 अक्टूबर को काउंटिंग की बात कही गई थी। चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ था साथियों कि डेट को पोस्टपोन करके आगे डाला गया। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, ज्योतिष जो होता है ये गणित का खेल होता है। तो 3 दिन का सीधा सीधा सिनेरियो आगे की ओर बढ़ गया। उस स्थिति में भी कोई हम यूट्यूब में जा कर के जो है वीडियो को सही कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ये गठबंधन में लड़ते हैं तो ये जीतेंगे। आप कश्मीर की वीडियो का वो अंश सुनिए जिसमें मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और गठबंधन सरकार बनाएगी। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेट में अभी चुनाव होने बाकी हैं और आप देखेंगे 1-2 दिन में जो है आचार संहिता जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो यदि हम बात करें, फिर दर्शकों ये हम बता रहे हैं कि इसको एक जो है एंटरटेनमेंट की दृष्टिकोण से देखिएगा और हमारा जो नज़रिया है, हमारे पास जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार ही हम आपको जो है मतलब बता रहे हैं। इसको अंतिम सत्य मत मानिएगा। और यदि इलेक्शन डेट में बदलाव होंगे और क्या बोलते हैं कि प्रत्याशियों में बदलाव होंगे, तो हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन गलत हो। लेकिन झारखंड की यदि हम बात करते हैं साथियों, आप झारखंड में देखेंगे, झारखंड में यदि आप इस बार देखेंगे तो बीजेपी और इनके जो गठबंधन दल हैं, ये लोग इस बार सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये झारखंड में पराजय का इनको सामना करना पड़ सकता है। तो झारखंड में बीजेपी कमबैक करेगी और बीजेपी झारखंड में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र की यदि साथियों आप हमसे बात करेंगे तो महाराष्ट्र में इस बार
यदि इंडिया गठबंधन एक साथ मिल करके चुनाव लड़ता है तब जाकर के कहीं मैच को टाई कर सकता है। मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में ये हो सकता है कि पूर्ण रूप से किसी को बहुमत स्पष्ट ना मिले, ये हमारी भविष्यवाणी है महाराष्ट्र को लेकर के। तो पूर्ण रूप से वहाँ किसी को बहुमत मिलता हुआ हमको भी महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की राजनीति होगी, विधायक खरीद जो है फरोख्त विधायकों का ज़्यादा होगा और वहाँ पर इस तरीके की राजनीति होती हुई दिख रही है। डिटेल में आगे हम वीडियो बनाएंगे, पहले चलते हैं सूर्य गोचर के कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप हमसे लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं, प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी मुलाकात कर सकते हैं। एक अपडेट और देना था कि 9450641221 नंबर जो हमारा व्हाट्सएप का था, इस पे जो है व्हाट्सएप ने नंबर बंद कर रखा है, तो इसकी जगह दूसरा नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है। आप 50 की जगह केवल 55 लगा लीजिएगा, 9455641221 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। फ़ोन कॉल वगैरह 9450 पे आप लोग कर सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। मिथुन राशि के जात को कैरियर और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और एजुकेशन का प्रेम का भाव है। यह समय रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। आपके मन के अंदर नए नए क्रिएटिव विचारों का जो है समावेश होगा। नए विचारों के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सूर्य का आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, जिसमें आप कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और ये स्टार्टअप आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लंबे समय से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्राप्त होगी। वहीं फाइनेंस अर्थात वित्त की बात करें तो आय में वृद्धि हो सकती है और आप निवेश से भी लाभ कमा सकते हैं। शेयर बाजार या सट्टा जैसे क्षेत्रों में सोच समझ करके निवेश करिएगा। स्थायी क्षेत्रों जैसे जो है गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, भूमि बने बनाए मकान में पैसा लगाते हैं तो धन का अच्छा संचय आप कर पाएंगे। शेयर मार्केट से भी आप धन कमा सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों विद्यार्थियों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसमें किस्मत का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा। आपके पास मेहनत है, मेहनत करिए, सरकारी पद मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं यदि हम नौकरी की बात करते हैं तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा तनावपूर्ण भरा हो सकता है। आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी। सरकारी क्षेत्र में जहाँ दबाव रहेगा वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप फ्री हैंड होकर के काम करेंगे और प्रमोशंस के भी अच्छे चांस हैं। आपको प्रमोशंस, वेतन वृद्धि इत्यादि का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का तुला राशि में गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर प्रभाव, जो कि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित थी। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। देखिए, फिर कहते हैं कि उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके लें, लेकिन एक जनरल रेमेडी हम सभी जो है राशि के लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग अपने अनुकूल कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो इधर एक माह के लिए 4 रविवार पड़ेंगे तो संडे के दिन का फास्ट उठा लीजिएगा। कम से कम 24 घंटे आपके ब्लड में नमक नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सनराइज से सनसेट तक तो किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, शरीर में जाना चाहिए किसी भी माध्यम से। दूसरा साथियों, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम, अक्षत और लाल पुष्प मिला करके अर्घ आपको देना होगा और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। देखिए, सूर्य देव प्रत्यक्ष देव हैं और यदि आपने नारायण के दर्शन नहीं किए हैं तो सूर्य देव को सूर्य नारायण भी बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष नारायण के अवतार भी हैं। तो आप उनके डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं सुबह उठ करके। और कोशिश कीजिए, हल्का सा आप ठंडियों का मौसम जो है आ रहा है तो कम कपड़ों में, मतलब आप थोड़े से कम कपड़ों में विटामिन डी, विटामिन B12 सूर्यदेव से एब्जॉर्ब करिए। तो सूर्य के आभा मंडल में सूर्य के प्रकाश में प्रातःकाल आधा घंटा बैठिए, सूर्यदेव को देखिए, उनसे अपनी विशेष की कामना करिए, निश्चित वो आपकी विशेष फुलफिलमेंट कर देंगे। तीसरा एक काम ये करना है कि सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि संडे के दिन
आपको रोटी बनानी है, रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखना होगा, गेहूं रखना होगा और लाल मसूर रखना होगा और गाय को खिलाइए। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक छोटी सी और रेमेडी बता रहे हैं, बहुत पावरफुल रेमेडी है। आपको करना क्या होगा, रविवार वाले दिन लाल मसूर की जो दाल है ना, इसको अच्छे से पिसवा लीजिएगा और आटे में इसको गुथवा करके मछलियों को चारा खिलाना शुरू करिए। सूर्यदेव आपके ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये कुछ काम कर सकते हैं। 1 माह के लिए माणिक्य उतार दीजिएगा। और जो भी हमारे दर्शक कोरल पहने हुए हैं, मूंगा पहने हुए हैं, तो 20 अक्टूबर से पहले पहले उतार दीजिए 1 साल के लिए, लगभग जून 2025 तक के लिए, अन्यथा कोई भी अकस्मात आपके साथ हो सकता है। तो साथियों, ये तो था भगवान भुवन भास्कर के तुला राशि में गोचर का विशेष कार्यक्रम। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और अवगत कराइए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जो है दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव।